लर्निंग टुगेदर में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके 3 पार्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम इसका 4th, 5th और 6th पार्ट इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो 4th पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिनके हमें जीरोज निकालने हैं और फिर उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स तो हमें क्या करना है, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। ये क्वाड्रेटिक क्यों है बच्चों, ये सब मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में वीडियोस में बताया हुआ है, फिर भी मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स वाई ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक दे रखा है pu = 4u² प्लस 8u। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते ही हमें पता चल रहा है, पहले हम इसे कॉमन बाहर निकाल के छोटा कर सकते हैं। 4u यदि हम इसमें कॉमन निकाल दें तो अंदर हमारा बचता है u, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 4u² प्लस 8u। इस तरह हमने इसको कॉमन निकाल लिया है। फॉर pu = 0, क्योंकि बेटा हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4u = 0। इट मीन्स u = 0/4 = 0। एक तो हमारे पास ये आता है, दूसरा हमारे पास है u + 2। इसके लिए भी हम रख लेंगे u + 2 = 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इसलिए हम इसे कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास u = -2 आ चुका है। जब इक्वल टू के इधर उधर कोई डिजिट जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। Therefore, हमारे पास जीरोस क्या आ गए हैं, of this quadratic polynomial are 0 and -2। 0 and -2 ये जीरोस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के साथ। जैसा हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u²। हमारे फॉर्मूले ये हम सभी जानते हैं। अब हमें इसे क्योंकि वेरीफाई करना है, जो हमारे जीरोस आए हैं पहले हम सम के लिए निकालेंगे। तो सम के लिए करने के लिए करेंगे सम ऑफ जीरोस। जब हम सम के लिए निकाल रहे हैं तो 0 प्लस -2, प्लस का निशान इसलिए क्योंकि हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू हमारा पहला सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, u के साथ क्या है 8 प्लस का 8, तो माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। ये हमारे पास आ गया है 4। इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इधर आ गया हमारे पास माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। देयरफॉर LHS = RHS हमारे पास आ चुका है। ये हमने सम के लिए किया था। अब हम प्रोडक्ट के लिए करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या वेरीफाई करता है। देखो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, 0 वहाँ पर हमने प्लस लगाया था, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 - 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी कुछ नहीं है, 0 है, तो हम इसे 0 रख लेंगे। कांस्टेंट टर्म इज 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, तो हमने यहाँ पर रख लिया 4। जब हम 0 की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 जब किसी भी नंबर की कराए जाते हैं तो वो 0 ही आता है, और जब इसे डिवाइड करेंगे ये भी हमारा 0 आ गया। देयरफॉर LHS = लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, चाहे वो सम के लिए है चाहे प्रोडक्ट, दोनों के लिए हमारा LHS = RHS आया है। इट मीन्स relationship between the zeros and the coefficients in the polynomial 4u² plus 8u is verified। देखा बच्चों, हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखे,
सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। तो अब हमने इसको रख लिया, सपोज ये हमारे पास पीटी दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 है। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम उसे अपनी तरीके से रख सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, 15 इंटू 15 यदि रूट के अंदर है तो उसे एक 15 बाहर आ जाता है। तो 15 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने यहाँ लगाया तो हमारे पास आ गया टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो फॉर पी टी इक्वल टू 0 वी हैव, हमें तो क्या निकालना है, हमें 0 इसका देखना ही होगा। तो पहले हमारे पास है t प्लस रूट 15। जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, t इक्वल टू माइनस का रूट 15। जैसे कि इज इक्वल टू के इधर उधर जाके साइन चेंज हो जाते हैं, आपको सबको पता है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। दूसरा है t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया तो आ गया t इक्वल टू प्लस रूट 15। अब हमारे पास ये दोनों आ चुके, तो जीरोस हमारे आ गए हैं यहाँ पर। देयरफॉर जीरोस आर माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ये हमारे जीरोस आ चुके हैं। इस इक्वेशन को टी स्क्वायर माइनस 15, इसको देखो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15, ये था ना हमारा सम, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हुआ था। यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं एज टी स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है, प्लस 0t, यहाँ पर a 1 है, b 0 है, t हमारा माइनस 15 है। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो पहले हम सम के लिए जब निकालेंगे तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट। पहले सम के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे जीरोज आए हैं माइनस रूट 15, पहले इन्हें रख लेते हैं, प्लस रूट 15 निकाल रहे हैं सम। अब आ जाओ, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस कोफिशिएंट एक्स इज दिस, इसका कोफिशिएंट है 0 अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, हमने रख दिया 1। अब सॉल्व किया, ये कट गया, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हमारे पास आ चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 15, बीच में इंटू लगेगा, प्लस का रूट 15। जब हमने इसे सॉल्व किया इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस 15 है, माइनस 15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा रूट रूट में है, तो यहाँ माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। देयरफॉर LHS टू RHS, ये हमारे पास मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड।
Now come to the last part of this question, sixth part. यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4. अब हम इसे फैक्टर मेथड से कर सकते हैं. हमें देखो, जब हम इसके फैक्टर किए 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, 4 3 ज़ा 12. 12 के कोई दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिन्हें प्लस माइनस करके -1 आ जाए, क्योंकि बीच में -1 है. तो हमने 3x और 4x ले लिया है. देखो, अब इसमें से हमने कॉमन बाहर निकाला, क्या बाहर आ जाएगा? 3x, अंदर बचेगा x प्लस 1 माइनस 4. इसमें से हमने -4 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1. तो एक हमारा फैक्टर आ गया x प्लस 1. सेकेंड इज 3x माइनस 4. अब हमें क्या करना है? फॉर px इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू -1. अब दूसरी वाली को देख लेंगे. 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू प्लस का 4, या फिर x इज इक्वल टू 4/3. 4/3 ये हमारे पास चुके हैं. जब हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए, देयरफॉर ज़ीरोज़ आर -1 एंड 4/3. अब हमें क्या करना है? हमें करना है वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूले. देखो, पहले सम के लिए निकाल लेंगे. ज़ीरोज़ हमारे आए हैं -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. क्या है हमारा यहाँ पर? -1. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा. -3 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3. 4 माइनस 3 इज 1/3 इक्वल टू 1/3. देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हमारे को मिल चुका है. अब हम करेंगे प्रोडक्ट के लिए. -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या थी यहाँ पर? -4. कॉन्स्टेंट टर्म हमारी है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3. इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3. देयरफॉर टू RHS वेरीफाइड. दोनों तरफ सेम डिजिट है. इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड. सो बच्चों, अगर आपको यहाँ पर कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.